बेटी, भाई बेटी नहीं, बेटी का फर्ज होता। और एक बापों ने कहा उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज न कर ले, उसकी खुशियों की जमानत न ले ले। क्या मेरे हिस्से की खुशियां किसी आंगन से नहीं मुझे मिल सकती? क्या मुझे इसे दूर करना जरूरी है? बेटियां तो होती है उस सब होने के लिए। तुम कौन से कहीं दूर जा रही हो? एक ही घर तो है तेरा जाए। हाँ, एक ही घर है, मगर परायपन के साथ। आपने मुझे पराया कर दिया था। मैंने आज तुम्हें जब भी देखा है मेरी आंखें नम है। मुझे खुश नहीं लग रही। मैं खुश कैसे नजर आऊं? हर वक्त ये एहसास मेरे दिल को कुचले जा रहा है कि मेरा वजूद इस घर में आपको खटकने लगा था। कैसी बातें करती हो बेटा? जो भी किया तुम्हारी रजामंदी से किया, तुम्हारी खुशी और इजाजत से किया। इसी बात का तो रोना है जिसे आप मेरी रजामंदी और इजाजत समझते रहे। वो क्या? कुछ नहीं, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। मजा आया ना आज? बहुत। डैड भी आते तो कितना एंजॉय करते हैं। हाँ, मगर वो तो ऐसे फंक्शन से अवॉइड करते हैं ना। लेकिन कल उनको लेकर जरूर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मी आप भी क्या जा रही हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे रुबाब और उमैर ने आज की रात रोक लिया। अच्छा। हाँ, और तुम जैसे लोगों को तो बहाना चाहिए मुफ्तखोरी का। जरा किसी ने क्या कह दिया, फौरन बोरिया बिस्तर खोल लिया। मतलब क्या है आपका? भाई हमसे तो नहीं रहा जाता किसी के घर, और बेटी और दामाद के घर। तौबा तौबा, खानदानी लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मॉम प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हम लोग खानदानी नहीं हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। मॉम प्लीज चुप रहे आप। बेगम साहिबा, हम आपके मुलाजिम जरूर हैं, मगर आपके घर पे ये मेरी बेटी का ससुराल है। यहाँ हमें बेइज्जत करने का आपको कोई हक नहीं है। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। ओहो, तुम जैसे लोगों की भी इज्जत होती है। मॉम बस, अब बहुत हो गया, आप चलें यहाँ से। क्या माँ, तुमने ये सब कह दी मम्मी से? हाँ भाई, नहीं रहा गया मुझसे। ये बात सुनते मुझे तो आग लग गई। मैंने उनसे कह दिया कि मेरा दामाद तुम्हारे दामाद की तरह लालची नहीं है। तुम्हारा दामाद पैसे की वजह से करता होगा तुम्हारी इज्जत, मेरा दामाद तो वाकई दिल से हमारी इज्जत करता है। इसलिए भाई कि हम हैं इज्जत के लायक। और तुमने कौन सा इज्जत करवाने वाला काम किया है? ओफो अम्मा, क्या जरूरत थी ये सब कहने की? बस भाई, कह दिया मैंने, मुझसे नहीं रहा गया। मुझे तो तुम ये सबक पढ़ाती थी कि मैं झूठे मुंह ही सही, लेकिन मौके की नजाकत का ख्याल रखते हुए अलमीना से हंसकर मिलूं। और तुमने क्या ड्रामा किया? मैंने कौन सा उसके मेहमानों के सामने उनकी बेइज्जती की है? या मैंने उनके ससुराल वालों के सामने थोड़ी कुछ कहा। तुम्हें अकेले में भी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। अब क्या होगा? अब क्या होगा है? क्या मतलब? अच्छा, तुझे ये डर लग रहा है कि वो तेरे अब्बा को नौकरी से निकाल देंगे। भाई मैं क्या करूं, मुझसे नहीं रहा गया। वो उस लड़की की माँ है जिसने तेरा जीना हराम कर रखा है, दिन रात तेरी बेइज्जती किया करती है। बस मेरा भी दिल चाह मैं भी इस औरत की खूब बेइज्जती करूं। गलत किया, बेइज्जती मेरी अलवीना ने की थी ना, तो उसका गुस्सा मम्मा पे नहीं करना चाहिए था तुम्हें ऐसे। और मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि अब अब्बा की जो नौकरी है वो खतरे में है।
बल्कि मुझे यकीन है कि वो ऐसी गैर अखलाकी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगी। फिक्र मुझे इस बात की है कि अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी। क्या जरूरत क्या थी मॉम ये सब कुछ करने की? अच्छा है, उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए जरूरी था। यकीन नहीं आ रहा मुझे मॉम, ये सब कुछ आप कह रही हैं। आप और डैड तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। मुलाजमों के साथ बदसलूकी, उनको मुलाजिम समझना, मुलाजमों की तरह ट्रीट करना, ये सब कुछ आप दोनों क्यों कर रहे हैं? हमारे समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? वो हमारे बराबर तो नहीं आ जाएंगे? रहेंगे तो हमारे तनख्वाहदार मुलाजिम ही। हद होती है मॉम, प्लीज बस कर दें। मैं मानती हूँ मेरी और रुबाब की दोस्ती खराब हो चुकी है, हमारे ताल्लुकात अब वैसे नहीं है, पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अम्मी और अब्बू के साथ बदसलूकी से पेश आऊं। मैं उनकी आज भी बहुत इज्जत करती हूँ मॉम, बस आपने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ा। अंदाजा भी है आपको कितनी शर्मिंदा हूं मैं, कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा, मुझे देर हो रही है। मॉम, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। खैरियत तो है रुबाब, इतनी सुबह सुबह? मुझे आपको रात को ही फोन करके माजरत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि फोन करके नहीं, मैं आपके पास आकर आपसे माजरत करूं। कैसी माजरत? रात को अम्मा ने आपसे बहुत मिसबिहेव किया है। पता नहीं किस बात पे उनका मूड ऑफ था, सारी भड़ास आप पे निकाल दी। मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। काश अलवीना भी ऐसी होती। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, इतने दिनों के बाद आई हो। असल में घर में शादी है, बहुत काम है, फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी आई थी आपकी साहबजादी माजरत करने। जी बिल्कुल, रात को अलवीना भी बहुत खफा हो रही थी कि मैंने आपको बेइज्जत क्यों किया। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से खफा सही, लेकिन एक दूसरे के दिलों में इनका हमारे लिए तो लिहाज है। बस इसी चीज को काम में लाना है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। रात को रुबाब ने हमारी खासी इज्जत अफजाई की, मगर मैं तो ये कहती हूँ कि उसके दिल में अलवीना के लिए जितना भी जहर भरा हुआ हो, अगर उसने आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा अभी तक। हाँ हाँ, अच्छा चलो, अच्छा बहन, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अब किसका आ गया फोन? वालेकुम अस्सलाम। अलवीना बोल रही है? हाँ हाँ, क्या बात है अलवीना? सॉरी, क्यों, काहे की माफी मांग रही है तू? देखो तो जरा फरिया, ना तो यहाँ वालों की मौजूद है घर में बहू, और ना नीचे वालों की। आखिर को ये दोनों इकट्ठी गायब कहाँ जाती हैं? होती हो मेरी बला से, वो जहाँ भी आ जाए, मुझे क्या। और बाजी, आप हर वक्त मुझे उन दोनों की बातें बताती रहती हैं। इसलिए कि तू अपनी आंखें और कान ना खोल के रख, तुझे ना जरूरत है इन दोनों पर नजर रखने की। वो क्यों? इसलिए मेरी बात सुन फरिया,
देख, अगर तो तेरी शादी अम्माद के साथ हो जाती है ना, तो फिर तुझे ना साजिशों भरी इस रुबाब के साथ ना गुजारा करना पड़ेगा। और अगर इनकी प्लानिंग कामयाब हो जाती है ना दोनों की, तो फिर तेरी शादी ना पता नहीं कब होगी, तो पता नहीं कितने साल ना तुझे अलवीना के साथ गुजारा करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, मैं तो दोनों तरफ से मुसीबत में हूँ। तो फिर तू इस मुसीबत से फायदा क्यों नहीं उठाती? कैसे? देख, इस तरह से ना कमरे में मुंह फुला के ना बैठने का कोई फायदा नहीं है। तुझे ना कुछ हाथ पैर चलाने होंगे। मसलन? सबसे पहले ना तूने फरिया ये काम करना है कि तूने अलवीना के ना नाक में दम कर देना है। तूने उसको इतना तंग करना है, इतना सताना है कि रुबाब और अलवीना मिलके जो तेरी साजिशें कर रही है ना शादी के खिलाफ, वो हर एक से खुद ही कहती फिरे अलवीना कि जल्द अज जल्द मेरी नन से ना मेरा छुटकारा दिलाओ। मतलब जिस तरह से रुबाब भाभी हबीबा आबा से तंग आ गई थी और सिर्फ इसीलिए उनकी शादी करवाई। बिल्कुल, अब तू मेरी बात को समझी ना। और दूसरी तरफ ना तूने रुबाब को ना खुश करना है, उसको ये बात साबित कर देनी है कि तू उसके लिए ना बेहतरीन देवरानी साबित होगी। देख मेरी बात सुन फरिया, अगर ये दोनों की दोनों जो ड्रामे कर रही हैं झगड़े और फसाद के, तो क्यों ना हम इस ड्रामे में हकीकत का रंग भर दें। लेकिन बाजी ये तो गलत होगा ना, दोनों के बीच में फूट डलवाना। गलत क्यों होगा? अगर वो दोनों ड्रामेबाजी कर सकती हैं फूट डलवाने के, तो हम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं होगा गलत। मामा, क्या आपकी शादी हो रही है? मेरा मतलब ये है कि आप दुल्हन बन जाएंगे। मामा प्लीज बताएं ना कि हम लोग छोटे नानू के रहेंगे बारबी के पास। बारबी आपको मामा बोलेगी और मैं रमान अंकल को पापा। मोहित बेटा, अगर आपको इस सबसे परेशानी हो रही है ना, तो मुझे अभी से बता दो, अभी भी वक्त मैं मना कर देती हूँ। नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बहन मिल जाएगी और एक डैडी भी। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा अच्छा मेकअप भी करें, जैसे कि दूसरों की मामा करती हैं। एक डैडी भी। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा अच्छा मेकअप भी करें, जैसे कि दूसरों की मामा करती हैं। कितनी सिंपल। मेरे ख्याल से आज तुम्हें किसी पॉलर से तैयार होना चाहिए था। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, बहुत अच्छी लग रही। मेरी जान तो सबसे प्यारी, और वैसे भी मेरी दुल्हन तैयार होना हमेशा अच्छी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार आज तुम्हें किसी बड़े से पॉलर से लश-पश होकर तैयार होना चाहिए था। मेरा मतलब जरा हैवी, ताकि रुबाब को मिर्चें लगे। उसको तो वैसे ही हर वक्त मिर्चें लगती रहती है। हाँ ये तो है। और ये इतने हल्के कलर का सूट क्यों पहना? कोई शौक सा, धड़कता भड़कता, डार्क सा जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर पहनना था ना यार। और मेरी बीवी की प्यारी सी गलाई खाली क्यों है? इनमें चूड़ियां होनी चाहिए, कंगन। ऐसे करो, वो जितनी भी चूड़ियां तुम्हारे पास पड़ी है ना, और वो जो नए कंगन है, सब पहन लो, बहुत प्यारे लगेंगे। नहीं अमान, बहुत ओवर नहीं हो जाएगा? और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता इतना सारा जेवर लाद कर जाना। लोग शो ऑफ समझते हैं, दिखावा लगता है। तो कर लो थोड़ा सा दिखावा, मेरे कहने पर। मगर क्यों? इसलिए कि रुबाब तुम्हें देख देख के जले, सड़े, उसे एहसास कमतरी, एहसास महरूमी हो, क्योंकि उसके पास तो ये सब कुछ है नहीं। और उसके बाद वो उस मनहूस उमैर से ये सब कुछ लाने की जिद करेगी कि मुझे भी सारा जेवर लेके दो। और वो नालायक निकम्मा कमीना, उसकी इतनी औकात है कि वो सब कुछ लेके दे सके उसे। इसलिए सब कुछ पहन, सब कुछ। नहीं अमान, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। अरे यार, तुम्हें हमदर्दी हो रही है, वो भी उन दोनों से। हे यार, बात हमदर्दी की नहीं अमान, बात तो सिर्फ इतनी है कि मैंने कभी किसी को एहसास महरूमी का एहसास नहीं दिलाया। एक बात कहूं,
और ये बात सुनो, तुम्हें बातों के अलावा और कुछ आता है? तुम हर वक्त मुझसे उखड़ी उखड़ी से क्यों रहती हो? इसकी वजह तुम जानते हो। और वजह यही है कि हमारी शादी नहीं हुई। पर ये 2 से 3 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। कोई हमारी शादी के खिलाफ तो नहीं है ना? शादी अगर 1 साल बाद भी हो ना तो कोई मसला नहीं। मसला ये है कि जिन लोगों की असलियत में तुम्हें बताना चाहती हूँ ना, तुम उनके बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम गलत को सही समझ। फरिया, भाई आज तो कोई बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। सबसे अच्छा। और काफी लोगों ने कोशिश की तुमसे ज्यादा, एड़ी चोटी की जोर लगाया तुमसे ज्यादा अच्छा लगने के लिए, लेकिन जो बात मेरी रुबाब में है वो किसी और में था। कौन दूसरे? भाई वही तुम्हारी पक्की दोस्त अलवीना भाभी। जेवरात तो ऐसे लादे हुए थी जैसे नुमाइश कर रही हूँ तुम्हारे सामने कि उनके पास इतने सारे जेवरात। आजकल वो ऐसी चीप हरकतें करने लगी है। मैं तो कह रहा हूँ मजाक मजाक में उनको बोल ही देना कि अगर खुदा ने शक्ल सूरत नहीं दी तो ये लवाजमात लादने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे कह दूं वो भी सबके सामने? भाई मजाक मजाक में कह देना, दूसरे तो यही समझेंगे कि तुम दोनों दोस्तों एक दूसरे से मजाक कर रहे हो। बात अलवीना भाभी की लेकिन दिल पे जाके लगी, और मजे की बात है कि वो कुछ कह भी नहीं सकेंगे। नहीं हूं मैं। इस तरह की चीप बातें करना मेरे उसूल और मिजाज के खिलाफ है। सॉरी। कि उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए मैं और तुम जमान भाई और हबीबा आपा के लिए अच्छा सा नाश्ता मिलके बनाते हैं। भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती? अब खुद ही नाश्ता बना ले, खुश हो जाएंगी वो आपसे। अब मुझे हबीबा आपा की भी आदतें खराब नहीं करनी।